महाराष्ट्र से बड़ी खबर रखते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को लेकर यह खबर है। सुबह बारामती में विमान हादसे में उनकी मौत हो गई है। यह हादसा तब हुआ जब वो जिला पंचायत परिषद चुनाव के लिए मुंबई से प्राइवेट एयरक्राफ्ट से बारामती आ रहे थे। विमान सुबह लगभग 8:10 पर उड़ान भरने के बाद लैंडिंग के समय क्रैश हो गया और क्रैश के बाद विमान का फ्यूल टैंक ब्लास्ट हो गया। इस प्राइवेट फ्लाइट में कुल 5 लोग सवार थे। हादसे में सभी की मौत हो गई है। अजीत पवार की अचानक हुई मौत से महाराष्ट्र में शोक की लहर है। कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए, तब बाद में उसको उसमें अजीत था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है कि हमें बता नहीं सकते हम बात में। और चलिए अब आपको हादसे की 6 तस्वीरें भी दिखाते हैं, किस तरीके से ये हादसा हुआ, कहां हादसा हुआ, कैसे और कब हुआ, और हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, मुंबई में उड़ा विमान, बारामती में यह हादसा हो गया। हादसे वाली तस्वीर भी आप देख रहे हैं, और क्रैश विमान हो गया। बताया जा रहा है कि इसका फ्यूल टैंक ब्लास्ट हो गया, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। फ्यूल टैंक ब्लास्ट होने की वजह से आग लग गई और सभी 5 लोगों की जान चली गई। रेस्क्यू के लिए जब टीमें पहुंची, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसके बाद देखिए, और अजीत पवार के ये संभवतः भतीजे रोहित हैं, जो कि हॉस्पिटल जब पहुंच रहे थे उस वक्त की तस्वीर। और अब देखिए विमान हादसे के बाद की तस्वीरें, अलग अलग एंगल से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हादसे की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब बारामती में ये प्लेन क्रैश हुआ, इसमें आग लगी, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। हादसे की दूसरी, तीसरी, चौथी, और इसी तरीके से अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अजीत पवार का इसमें निधन हो चुका है। प्लेन उनका क्रैश हो गया, 5 लोग सवार थे, सभी की जान चली गई है। फ्यूल टैंक ब्लास्ट होने की वजह से बचाने का भी मौका नहीं मिला। लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हुआ है। और अजीत पवार की आखिरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब वो एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज के दिन को महाराष्ट्र के लिए बेहद मुश्किल भरा बताया। उन्होंने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत को राज्य के लिए बड़ा झटका बताते हुए 3 दिन के शोक का ऐलान कर दिया है। श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। और वहीं महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसे के दौरान उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी के निधन की खबर अत्यंत हृदय विदारक है। इस घटना से देश और प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति हुई है। बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी का आकस्मिक निधन मर्माहत किया है। ये बड़ा ही शोकाकुल वातावरण, और इनके इस घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है। अत्यंत ही दुखद खबर है। राजनीतिक गलियारे से पूरे शोक की लहर है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश होने से मौत हो गया, ये यकीन नहीं हो रहा। अजीत पवार जी के आकस्मिक एवं दुखद निधन अत्यंत पीड़ादायक है। वे महाराष्ट्र की राजनीति के वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता रहे, जिनका सार्वजनिक जीवन लंबा और सक्रिय रहा। भारतीय जनता पार्टी इस अपूर्णीय क्षति पर
गहरा शोक व्यक्त करती है। अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश हुआ है, उनका निधन की सूचना आई है, बहुत दुखद है। हमारे मित्र थे, वो उप मुख्यमंत्री के तौर पे अच्छा काम कर रहे थे, एनडीए के नेता के तौर पे उन्होंने महाराष्ट्र में एक अच्छी जीत दिलाने में रोल अदा किया था और उनका जाना हम सब के लिए बहुत दुखद है। और अजीत पवार के विमान क्रैश की घटना पर बड़ी खबर है। बड़ा अपडेट यह है कि जिस लियर जेट मॉडल का विमान हादसे का शिकार हुआ है, उसे लेकर बड़ी जानकारी सामने अब आ चुकी है। इस विमान में पहले भी लैंडिंग गियर की दिक्कत का मामला सामने आ चुका था और इससे लेकर यूएस की एजेंसी ने अब अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन यानी कि तुरंत जांच की सलाह दी थी। हालांकि विमान हादसे की असल वजह क्या है, इसकी सच्चाई फाइनल जांच रिपोर्ट के बाद सामने आ जाएगी। ये भी जानकारी सामने आई है कि डीजीसीए को हादसे से ठीक पहले इस विमान में मेडे कॉल भी मिली थी। विमान के पायलट ने मेडे कॉल दी थी और डीजीसीए ने इस जानकारी को साझा किया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अजीत पवार के निधन पर शोक जाहिर किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि आज एक दुखद हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनडीए के हमारे वरिष्ठ साथी अजीत पवार को खो देने की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है। अजीत पवार ने बीते 3.5 दशकों में जिस प्रकार महाराष्ट्र के हर वर्ग के कल्याण के लिए खुद को समर्पित किया, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो जब भी मिलते थे महाराष्ट्र की जनता के कल्याण संबंधी अनेक विषयों पर लंबी चर्चा करते थे। उनका निधन एनडीए परिवार के साथ ही मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। मैं पवार परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। शोक की इस घड़ी में पूरा एनडीए शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति। ये अमित शाह का पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। अजीत पवार के निधन पर एक एक करके शोक जाहिर किया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह का ये पोस्ट आप देख रहे हैं।